पैदा हुआ। इसमें भी जिक्र है भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के बड़े लोगों का, जो अपने आम आवाम को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। नौकरशाही, जहां जनप्रतिनिधियों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश जी ने पूरे बिहार की राजनीति और यहां के तंत्र को नौकरशाह के गिरफ्त में रख दिया। नतीजे में क्या हुआ? जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं। आम आवाम अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक परिस्थिति का सामना करता है इन भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के लोगों के खिलाफ। मैं पुनः एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बिहार को सबसे भ्रष्ट राज्य मानता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल राजद का कारखाना नहीं है, कांग्रेस का और वाम दलों का कारखाना नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी बातें गंभीरता पूर्वक सुनी जाती हैं। क्यों कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? उसने भी कहा करप्ट बाबूज एंड पीपल विथ अ माइंडसेट दैट नथिंग मैटर्स इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि साहिबाना चरित्र और भ्रष्ट बाबू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कही गई। मैं पुनः एक बात कहता हूं, बहुत सौहार्द में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन हमारी चल रही है। वो जो आप समूह देख रहे हैं, मैं तो भीड़ कहना ही नहीं चाहता, जो तेजस्वी जी की सभाओं में उमड़ रही है, वो जो जन समूह है, वो जन समूह संवाद कर रहा है मुद्दों के साथ, अपने नेता के साथ। उस संवाद की गरिमा को नीतीश जी ठेस मत पहुंचाइए और अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कि इस तरह की कोई भी कहानी आप लाख कोशिश कर लें, बिहार को स्वीकार नहीं है। क्योंकि बिहार साक्ष्य देखेगा, सबूत देखेगा, और हमारा जो इंद्रधनुषी टिकट वितरण है, इंद्रधनुषी समायोजन है, इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व है, उसको देखेगा। और उसके बाद ये तय है कि जो मैं कह रहा हूं बार बार कि 10 नवंबर पूरा बिहार देखेगा कि नीतीश कुमार बनाम पूरा बिहार का नतीजा क्या है। मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, नीतीश जी, चुनाव में गरिमा रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। गरिमा विहीन चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कोई और पेशा अपना ले, कोई और काम कर ले, या अगर इसी पेशे में रहना चाहते हैं तो इस पेशे की गरिमा, इसकी शालीनता, इसके संवाद के स्तर को बरकरार रखें। अब आपके जो भी सवाल हो मैं सवाल लूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। ये अवसर नहीं है, मैं अवसर का इंतजार कर रहा हूं। नहीं, खुलासा किया मैं 3 बार से कह रहा हूं, आपने आज सुना जी। गिरिराज सिंह जी मैं समझता हूँ बहुत व्यथित हो गए हैं रोजगार के सवाल पर। उनकी चोट को, उनके व्यथित होने को मैं समझता हूँ। क्या क्या प्रपोजल लेके गए थे ये तो नीतीश जी बताएंगे। एक बार वो नीतीश जी से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, या नीतीश जी से संवादहीनता है, या नीतीश जी के खिलाफ वाले कैंप क्या हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी इस सवाल का जवाब देंगे और वो बेहतर देंगे अगर ईमानदारी से दे तो। बाबुओं के बारे में क्या क्यों कहना पड़ा? बाबुओं के बारे में किस बात को लेकर कहा जा रहा है? देखिए, नहीं, मैं सीधे मैंने कह दिया था, मैंने कहा कि हर सभा में वो कहते हैं कि बाबुओं का भ्रष्टाचार खत्म होगा, उनके सामने गरीब आदमी सीना तान के चलेगा। तो उनके जो स्पिन डॉक्टर्स हैं उसको स्पिन देने की कोशिश की है, जाति विशेष से जोड़ करके। इसलिए हमने कह दिया कि वो तो हर सभा में कह रहे हैं, हर गरीब जो कि चढ़ावा चढ़ा रहा है थाना में, ब्लॉक में, सचिवालय में, यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक, वो प्रक्रिया खत्म होगी। इसलिए मैंने बार बार दोहराया, भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज, बस। थैंक यू। एक मिनट लगे। मैं सुशील मोदी जी की बातों को मैं सिर्फ उनके लिए
स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोना संक्रमित हैं, जो आदमी तंत्र मंत्र से चल के वीडियो सर्कुलेशन पे आ जाए, वो उनका राजनीतिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया। चुनाव का नतीजा भी स्पष्ट है और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सुशील मोदी जी की पुनर्वास योजना भी तय हो चुकी है। संभवतः किसी उत्तर पूर्व के राज्य में गवर्नर बना के भेज दिए जाए। नहीं, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, मैंने वो वीडियो भी देखे जो पूर्णिया से चलाए गए थे। आप सब ने देखा कि वो पूर्णिया का वीडियो कैसे कोलैप्स कर गया। ये जो वीडियो पर जब बात आ जाए ना, वीडियो सर्कुलेशन पे, तो आप समझ लीजिए कि रोजगार के सवाल पे कुछ बात नहीं है। आप समझ लीजिए समान काम समान वेतन पर कोई सवाल नहीं है। आप समझ लीजिए कि जितने भी हमारे कर्मी हैं, आशा कर्मी, जीविका, उन सवालों से ये घबराए हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में आप इनकी जो इसको हम कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी की कारखाने से एक आध और वीडियो निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वीडियो निकलेगा लाइव 10 नवंबर को। 10 नवंबर वाला लाइव वीडियो होगा। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं साधुवाद, धन्यवाद बिहार को। बिहार ने जो जातीय अंकगणित लोग बैठ करके दिल्ली में, खास तौर पे पटना में नहीं, दिल्ली के स्टूडियो में लोग जो जातीय अंकगणित पर शतरंज बिछाते थे कि ये पार्टी जीत जाएगी, ये पार्टी, वो जातीय अंकगणित टूट गया है। एक युवा वोटर पैदा हुआ है जो अपने रोजगार के लिए, तेजस्वी जी रेजोनेट कर रहे हैं उस रोजगार के सवाल पर, संविदा कर्मियों के सवाल पे। कितनी लाठियां खाई हैं संविदा कर्मियों ने, नियोजित शिक्षकों ने। मैं एक एक चीज को जब देखता हूं, फॉर्म लोग पैसे देके भरते हैं, 3 बार भरना पड़ता है, 500-500 रुपए। उन सब चीजों पर एक साफ नजरिए से तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी है। संभवतः मैं समझता हूं समकालीन बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है जो रिजिड कास्ट अरिथमेटिक था वो टूट रहा है। इसलिए मैंने कंजर्वेटिव स्केल पे कहा 71 में से 71%। मैं चाहता तो कह सकता था बड़बोले लोगों की तरह 71 में 71 ना, जमीन पे पांव है, जमीन की आवाज सुन रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष की सभाओं में जन समूह का संवाद का तरीका देख रहा हूं। इसलिए 71 में 71%। देखिए, इस तरह की कम से कम जो जन समूह में, भीड़ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि क्राउड एक अलग शब्द हो जाता है। इंटरैक्टिव भीड़ मैंने भी नहीं देखी थी। अभी आप देखिए भीड़, कहीं मान लीजिए पीएम की सभा में कहीं है, वो भीड़ बहुत पैसिव भीड़ है, चुपचाप, ऊर्जा विहीन। ये भीड़ ऊर्जा से लैस है। ये सृजन चाहती है, नया बिहार चाहती है, नई सोच चाहती है। इसलिए ये जनसमूह एक संवाद कर रहा है नेता प्रतिपक्ष के साथ।